हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हम लोग कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, वह है आपका मनी एंड क्रेडिट। तो मैं आपको लेक्चर नंबर 1 डाल चुका हूँ। ये लेक्चर नंबर 2 जो है वो आपका डील करेगा मनी एंड क्रेडिट में, जहाँ पे हम मनी का सेक्शन पढ़ रहे थे। और पहले वाले लेक्चर में हम मनी की मीनिंग और डिफरेंट फॉर्म ऑफ मनी पढ़ चुके हैं। अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ मनी में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो सबसे पहले पढ़ा था कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो वो लोग यूज़ करते थे, वह मतलब ब्रिटिशर्स जब इंडिया में नहीं आए थे उससे पहले हम लोग जो यूज़ करते थे वह है आपका बार्टर सिस्टम। तो हम लोग पहले यूज़ करते थे वह आपका बार्टर सिस्टम। ये तो ब्रिटिशर जब इंडिया में आए तब से हम लोग यूज़ करना चालू किया आपका प्रीशियस स्टोन और कॉइन। तो इन चीज़ों के बारे में हम अगले टॉपिक अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। अभी फिलहाल जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह लेक्चर नंबर 2 मनी एंड क्रेडिट का, ये आपका बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम की बात करें तो इन दिस सिस्टम जो गुड्स होगा वर एक्सचेंज इन प्लेस ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे गुड्स को जो है गुड्स की जगह पे एक्सचेंज कर रहा है, ठीक। तो अब इसको हम कहते थे बार्टर सिस्टम। अब इसमें होता क्या था, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम इसको समझा दे रहे हैं एग्जांपल के तौर पे। यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये पर्सन ए है और ये आपका पर्सन बी है। तो ये पर्सन ए और पर्सन बी हो गया। अब पर्सन ए की जब बात करें तो पर्सन ए के पास जो है वो राइस है और उसको ज़रूरत जो है वो वीट की है। तो जिसकी ज़रूरत है मैंने इसको सर्कल में कर दिया, ठीक। अब जो पर्सन बी है इसके पास एक्सेस क्वांटिटी में वीट है बट इसको ज़रूरत जो है वो राइस की है। तो पर्सन ए जो है वो पर्सन बी के पास जाएगा और कहेगा कि भाई साहब मुझसे राइस ले लो जो आपको ज़रूरत है, और एक काम करो आप मुझे जो है वो क्या दे दो, वीट दे दो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पर्सन ए और पर्सन बी क्या करेंगे, वो ट्रांजैक्शन ईजिली आसानी से कर लेंगे। वही अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ पर्सन सी का, तो पर्सन सी के पास फॉर एग्जांपल के तौर पे बहुत सारी क्वांटिटी में गोल्ड है और उसको ज़रूरत जो है वो शूज़ की है। तो अब अगर पर्सन ए अगर पर्सन सी के पास जाए या पर्सन बी पर्सन सी के पास जाए और वह एक्सचेंज करने के बारे में सोचे तो वह एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर पर्सन ए पर्सन सी के पास जाता है तो पर्सन सी कहेगा ना तो उसको राइस की ज़रूरत है ना उसके पास वीट है, तो ट्रांजैक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो ये एक कमी थी जो आपके बार्टर सिस्टम में आ जाती। तो बार्टर सिस्टम में ये जो कमी आती है इसको हम कहते हैं वह आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो बार्टर सिस्टम में क्या कमी थी, तो बार्टर सिस्टम में कमी थी वह आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन इज पॉसिबल ओनली इफ द नीड ऑफ बोथ पार्टीज आर सेटिस्फाई। जब दोनों पार्टी की नीड सेटिस्फाई हो जाएगी तभी आपका ट्रांजैक्शन जो है पॉसिबल है। ये इससे समझ में आ गया। तो बार्टर सिस्टम में क्या है कि इन दिस सिस्टम गुड्स वर एक्सचेंज इन प्लेस ऑफ गुड्स, और उसमें पहली नेगेटिविटी आ जाती है वह है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को, तो मैं इसके काम करता हूँ, मैं इसको पहला नाम दे देता हूँ फर्स्ट, ठीक। और जो दूसरी प्रॉब्लम थी वो है कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को ढूंढने में मुझे क्या लगेगा, टाइम लगेगा, तो वो हो जाएगा टाइम कंज्यूमिंग। तीसरा जो है वो वैल्यू फॉर गुड्स वाज नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे पर्सन डी लिखे दे रहा, यहाँ पे मैंने पर्सन डी लिख दिया। अब पर्सन डी से मैं कह रहा हूँ कि पर्सन डी के पास शूज़ है, शूज़ जूते की दुकान है और उसको ज़रूरत जो है उसको ज़रूरत है गोल्ड की। तो पर्सन डी के पास शूज़ है, उसको गोल्ड की ज़रूरत है। तो ऐसे केस में पर्सन सी अगर पर्सन डी के पास जाए तो वो ट्रांजैक्शन तो कर सकते हैं बट कितना देने में कितना मिलेगा वो पॉसिबल नहीं था। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो वैल्यू फॉर गुड्स है, जो वैल्यू फॉर गुड्स होगा वॉज नॉट पॉसिबल एंड जो ट्रांजैक्शन होगा टुक प्लेस on the basis of म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे आपसी सहमति से जो है कि हमको गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस। इसको कहते हैं वैल्यू, गुड्स को वैल्यू देना पॉसिबल था नहीं, जो वो ट्रांजैक्शन करेंगे वो आपसी सहमति से करेंगे। तो एक काम करो आप इतना मुझे दे दो, मैं आपको इतना दे दे रहा हूँ। तो ये तीन नेगेटिविटी थी किसमें, आपके बार्टर सिस्टम में। तो वापस अगर रिकैप करें तो बार्टर सिस्टम का मतलब होता है इन दिस सिस्टम जो गुड्स होंगे वो एक्सचेंज किए जाएंगे इन प्लेस ऑफ गुड्स। आई होप कि मेरे साथ साथ आप ये नोट्स बनाते जा रहे होंगे।
आपको पेपर में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है बोर्ड के पेपर में आता है कि व्हाट इज बार्टर सिस्टम एंड स्टेट इट्स टू डिसएडवांटेज, और अगर आप अपने बुक्स में देखेंगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज दिया गया होगा, वो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। और बेसिकली कभी कभी क्या एक नंबर में पूछा जाता है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड होता क्या है। तो अगर देखा जाए तो एक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कभी अगर आप आपके पूछा गया आपका कि बार्टर सिस्टम क्या है, उसके डीमेरिट्स क्या है, उसके लिए आपके काम आ जाएंगे, तो आप यही नोट्स उठा के आप लिख सकते हैं। तो बार्टर सिस्टम क्या है? इन दिस सिस्टम गुड्स वर एक्सचेंज इन प्लेस ऑफ गुड्स। इसमें पहली नेगेटिविटी है वो आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, मतलब ट्रांजैक्शन जो है वो तभी पॉसिबल है जब दोनों पार्टी की नीड्स जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। तीसरा, ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि आपको बहुत सारे समय लग जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए जिसके वो आपके पास जो ज़्यादा हो उसे ज़रूरत हो, और उसके पास जो ज़्यादा हो वो आपको चाहिए हो। और तीसरा, अगर ट्रांजैक्शन आप कर भी रहे हो तो वहाँ पे गुड्स को कोई आप स्पेसिफिक रेट नहीं दे सकते, आप प्राइस नहीं दे सकते। आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे आप वो किसके बेसिस पे करोगे? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 2।